मेरा नाम है रजत एंड यू आर वॉचिंग इंडियाज नंबर 1 हिंदी गे स्टोरी चैनल। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, तो प्लीज़ कर दीजिए। संजय पेशे से एक रेडियो जॉकी था। वो पहनता भी जॉकी ही था, वो भी वी शेप वाली। और उसके बाद शीशे के सामने खड़े होकर खुद को अलग अलग पोज में देखता रहता था। उसे खुद को इस तरह देखना बेहद पसंद था, या यूं कह सकते हैं वो खुद का बहुत बड़ा फ़ैन था। उसे कंफर्ट भी उसी में ही मिलता था ओनली। हर रोज़ सुबह नहा धोकर वो निकल जाता था रेडियो स्टेशन के लिए। उसके जाते ही वहाँ पर रौनक छा जाती थी। उसकी बातें इतनी प्यारी थीं कि बस पूछो मत। उसकी आवाज़ में एक जादू था। वो सुबह के 7 बजे का शो करता था। उसकी आवाज़ में ऐसा जादू था जो उसके सुनने वालों को उसकी तरफ खींच लाता था। उसने कुछ ही दिनों में हजारों लोगों के दिल जीत लिए थे। वहीं आदित्य पेशे से एक लेखक यानी राइटर था। आदित्य अपनी कहानियों की दुनिया में कुछ सच्चाइयाँ पिरोया करता था। वो जीवन की हर एक सच्चाई को अपनी कहानी में उतार देता था, जो सुनने में जितनी अच्छी लगती थी उतना ही उसमें दर्द और हकीकत भी होती थी। वही दर्द जो हम सभी कभी न कभी महसूस करते हैं। कुछ लोग तो हर रोज़ इसी दर्द से गुजरते हैं। वो लिखने में जितना अच्छा था उतना ही अच्छा वो दिखने में भी था। एकदम चिकना बंदा, दाढ़ी मूछें उसे बिल्कुल भी नहीं भाती थी। कंधे पर एक झोला टांगे रहता था और उसमें रखता था राइटिंग का सामान। कभी कभी वो सामान को थोड़ा एडजस्ट भी किया करता था, जिससे समझ आता था कि कितना भारी है उसका झोला। उसके झोले में हमेशा 2 लड्डू रहते थे और एक केला, क्योंकि उसे लड्डू और केला बेहद पसंद थे। वो हमेशा केला ही खाना प्रेफर करता था। जब वो रेडियो स्टेशन पर होता था तब वो ख्यालों की दुनिया में नहीं, हकीकत की दुनिया में बस अपने काम में खोया रहता था। संजय और आदित्य यदा कदा ही मिला करते थे, मतलब कभी कभी ही मिलते थे। आदित्य हमेशा संजय को अपना केला देता था और संजय भी मना नहीं करता था। वो शौक से खाता था। एक रोज आदित्य संजय को लाइव सुन रहा था, तो उसे लगा कि संजय की आवाज़ में आज वो बात नहीं जो हमेशा होती है। उसने संजय से शो के बाद पूछा, कुछ हुआ है क्या? संजय ने बताया कि उसके भाई की वाइफ ने घर खाली करने को बोला है। आदित्य बोला, पर वो घर किसका है? संजय ने बताया कि वो घर वैसे तो मम्मी के नाम पर था, पर मम्मी ने नॉमिनी भाई को बनाया था और उनके जाने के बाद वो घर खुद ब खुद भाई का हो गया। भाभी को मैं स्टार्टिंग से ही पसंद नहीं हूँ, तो वो अब चाहती है कि मैं निकल जाऊँ घर से। पर मैं सोच में हूँ, जाऊं तो जाऊं कहाँ? मौके की नज़ाकत को समझते हुए आदित्य ने कहा, देखो यार, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो तुम मेरे साथ चल सकते हो मेरे घर, वहाँ रह सकते हो। माना कमरा कुछ खास नहीं है और बेड भी एक ही है, शेयर करना पड़ेगा। चलेगा क्या तुम्हें? संजय बोला, यार
ये तो बहुत बड़ी मदद हो जाएगी मेरी। क्या मैं सच में आ सकता हूँ? आदित्य ने केला निकाला, बोला, ये लो खाओ, टेंशन दूर भगाओ। दोनों शाम में अपनी शिफ्ट पूरी करके बाहर निकले। संजय झिझक रहा था आदित्य से कहने में कि क्या वो उसके साथ चल सकता है। एक बार घर देखना है उसको। थोड़ी देर में आदित्य ने खुद ही आवाज़ दे दी, चलो मेरी बाइक पे बैठो। संजय ने आनाकानी नहीं की, वो बैठ गया। पकड़ लो मुझे कसकर, वरना कहीं गिर न जाना। ये पहली बार था जब संजय आदित्य के साथ बाइक पे था। उसने आदित्य को कस के पकड़ लिया। आदित्य मार्केट से होता हुआ लगभग कुछ 20 से 25 मिनट में अपने घर पर पहुंच गया। संजय ने देखा तो बाहर से घर बड़ा दिख रहा था। आदित्य बोला, ऐसे क्या देख रहे हो? संजय बोला, यार तुमने तो कहा था कि घर छोटा है, पर यह तो बहुत बड़ा दिख रहा है। आदित्य ने कहा, जरूरी नहीं जो चीज़ बाहर से छोटी दिखे वो छोटी हो और जो बड़ी दिखे वो बड़ी हो। चलो अंदर आओ। पहले ग्राउंड फ्लोर पर बाइक पार्क करी। आदित्य पतली सी सीढ़ियों से ऊपर चढ़ने लगा। संजय भी पीछे पीछे गया। और बेटा कैसे हो? आज जल्दी आ गए तुम? ये कौन है? दोस्त है क्या तुम्हारा? एक बूढ़ी दादी थी। आदित्य बोला, हाँ दादी, मेरा दोस्त है, अब से यहीं रहेगा। अच्छा बेटा। ये बोलकर दादी अपने कमरे में चली गईं। ये तुम्हारी दादी हैं क्या? संजय ने पूछा। ऐसा ही कुछ समझो, आदित्य ने कहा। मतलब ऐसा कैसे? संजय ने कहा। अरे कोई मतलब नहीं, ये भी यहीं किराए पर रहती हैं और मैं भी, पर ये एकदम दादी की तरह ख्याल रखती हैं। इनका बेटा इन्हें यहाँ छोड़कर चला गया, तब से ये अकेली ही हैं। खुद एक दुकान चलाती हैं जिस पे ये बड़ा पाव बेचती हैं। संजय दुखी हुआ दादी के लिए, पर वो उनसे प्रेरित भी हुआ क्योंकि इस उम्र में भी दादी आत्मनिर्भर थी। आदित्य ने कमरे का ताला खोला। संजय भी कमरे में आ गया। अब समझ में आ रहा था कि कमरा सच में थोड़ा छोटा है। आदित्य ने संजय से कहा, इतना हैरान क्यों हो रहे हो? कमरा छोटा है। लेकिन आदित्य कुछ बोल पाता उससे पहले ही संजय बोला, मैं समझ गया, कमरा छोटा है पर तुम्हारा। आदित्य बोला, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। संजय ने कहा, क्या सच में? मैं तो दिल की बात कर रहा था। संजय हंसने लगा। तभी दादी 2 कप चाय बना के ले आई और कमरे में आ गई। वो इधर उधर की बातें कर रही थीं। उन्होंने आदित्य से पूछा, लल्ला, क्या तुम्हारे दोस्त के लिए भी खाना बना लूं? आदित्य कुछ बोलता उससे पहले ही संजय ने कहा, नहीं नहीं दादी, मैं बस निकल रहा हूँ थोड़ी देर में। दादी बोली, क्यों, क्या हुआ लल्ला? अच्छा नहीं लगा क्या तुम्हें हमारे बेटे का घर? संजय ने कहा, दादी घर भी बहुत अच्छा है और आपका लल्ला भी। फिर दोनों ने चाय पी। दादी वापस अपने कमरे में चली गईं। तुम दादी से खाना बनवाते हो? संजय ने शॉक्ड होकर कहा। नहीं यार, वो मानती नहीं है। मैं तो उनसे कहता हूँ कि मेरे साथ रहो, काम बंद कर दो सारा, पर वो नहीं मानती। वैसे भी मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ, आदित्य ने बताया। संजय ने आदित्य के मुंह पर उंगली रखी और बोला, मैं हूं ना तुम्हारे लिए, तुम दोबारा कभी खुद को अकेला नहीं कहना। मैं तुम्हारा हूं और तुम मेरे। आदित्य ने संजय को हक कर लिया। वाह क्या खुशबू है, आदित्य ने बोला। संजय ने कहा, अरे यार, मैंने परफ्यूम ही कहाँ लगाया है, तुम्हें कहाँ से खुशबू आ रही है? आदित्य ने कहा, शायद तुम्हारा पसीना ही खुशबूदार होगा। संजय हंस के बोला, बस करो,
मैं ऐसा वैसा नहीं हूँ। आदित्य ने कहा, ऐसे वैसे नहीं हूँ मतलब? अरे जाने दो ना यार, मजाक कर रहा हूँ, संजय बोला। आदित्य ने संजय से कहा, देख लो, सोच लो, यही है मेरे पास, यही दे सकता हूँ तुम्हें। चलेगा तुम्हें ये? रह पाओगे तुम यहाँ पर? संजय हंसते हुए बोला, ये सब तो देख लिया और ये सब भी चलेगा, पर तुम्हारा केला वो मुझे ज़्यादा पसंद आएगा। आदित्य हंसते हुए बोला, दूं क्या अभी? मेरा मजाक बना रहे हो? मैं केला इसलिए खाता हूँ ताकि थोड़े पैसे बचा सकूँ। वो सस्ता भी पड़ता है और हेल्दी भी होता है। मेरा सपना है मुंबई जैसे में अपना एक छोटा सा ही सही पर एक फ्लैट लेने का। उसके लिए सेविंग्स कर रहा हूँ। दोनों काफ़ी देर तक बातें करते रहे। फिर संजय अपने घर के लिए निकल गया। संजय के जाते ही घर में वापस से सन्नाटा हो गया। दादी बड़ा पाव लेकर आई। देखा तो संजय नहीं था। आदित्य ने दादी को बताया कि वो अपने घर चला गया। आदित्य अपने रोज़मर्रा के कामों में लग गया। वो अपने कमरे में जगह बना रहा था ताकि कल को अगर संजय उसके साथ शिफ्ट हो जाए तो उसे कोई कष्ट ना हो। उसने कार्डबोर्ड निकाला, उसकी अलमारी बनाई और उसमें सामान लगा दिया। रूम को अच्छे से डेकोरेट करने के लिए वो पर्दे लेकर आया, कुछ सामान सजावट के लिए। फिर उसने कमरे की फ़ोटो ली, संजय को व्हाट्सएप कर दी। संजय का कोई जवाब नहीं आया। 2 घंटे बीत चुके थे। आदित्य इंतज़ार में था। उसे संजय को फ़ोन कर लिया। संजय की आवाज़ में उदासी साफ झलक रही थी। आदित्य ने पूछा, क्या हुआ? संजय ने बतलाया कि जैसे ही वो घर पहुंचा तो उसका सारा सामान बैग में भरकर भाभी ने घर के बाहर रखा हुआ था। उसके भैया भी भाभी के आगे कुछ बोल नहीं रहे थे। आदित्य ने संजय से कहा, तो तुम अभी कहाँ हो? क्या कर रहे हो? अभी तो मैं मरीन ड्राइव के पास बैठा हूँ अपने बैग लेकर। आदित्य ने तुरंत अपनी बाइक निकाली। वो जल्दी से जल्दी मरीन ड्राइव पहुंचा। संजय को फ़ोन किया। संजय आदित्य के पास आ गया। संजय की आंखों में उदासी थी। आदित्य ने संजय से कहा, बैठो। संजय बैग को बीच में रखकर बैठ गया। आदित्य पूरे रास्ते खामोश ही रहा क्योंकि वो संजय को दुखी नहीं करना चाहता था और कुछ बोला भी नहीं वो उससे। थोड़ी देर में आदित्य के घर पहुंच गए। संजय जैसे ही अंदर कमरे में गया वो कमरा देखता ही रहा। आदित्य बोला, क्या हुआ? संजय ने कहा, तुमने इतनी जल्दी इस कमरे का पूरा हुलिया ही बदल दिया। क्या सही लग रहा है अब ये? आदित्य ने संजय को बिठाया और बोला, देखो संजय, तुम्हें बाहर अकेले रहने की क्या ज़रूरत थी? तुम डायरेक्ट यहाँ भी तो आ सकते थे ना। संजय ने कहा, मुझे थोड़ा अजीब लग रहा था इसलिए मैंने तुम्हें फ़ोन नहीं किया। आदित्य ने संजय के हाथ को अपने हाथ में लिया और बोला, कुछ देर पहले तुम ही कह रहे थे मैं अकेला नहीं हूँ, तुम मेरे हो और मैं तुम्हारा। तो जब हम दोनों एक दूसरे के हैं तो फिर इतना शर्माना, इतना संकोच करना क्यों? संजय ने आदित्य को कस के हक कर लिया। आदित्य ने संजय के बालों को प्यार से सहलाया। संजय काफ़ी देर तक आदित्य के सीने से लगा रहा। ये जो फीलिंग थी उसके दिल में पहली बार आ रही थी। आदित्य के लिए भी ये सब कुछ नया था। वो तो कब से रूम पार्टनर ढूंढ रहा था और आज जो फीलिंग उसके दिल में आ रही थी वो तो कुछ और ही कह रही थी। रात के करीबन 9 बजे दादी ने आदित्य को आवाज़ दी। उन्होंने जब संजय को देखा तो वो बेहद खुश हो गईं। तुम आ गए लल्ला? हाँ दादी, अब कहीं नहीं जाऊंगा, संजय ने प्यार से कहा। दादी ने कहा, चलो दोनों आ जाओ, हाथ मुंह धो लो, खाना खा लो। संजय बोला, मुझे चेंज करना है, बताओ कहाँ करूँ? आदित्य ने कहा, शर्मा क्यों रहे हो, यहीं कर लो ना, तुम्हारे मेरे अलावा और है कौन यहाँ? संजय ने टी शर्ट निकाली
और वो वेस्ट में आ गया। फिर उसने जीन्स उतारी। आदित्य बोला, ओहो मिस्टर जॉकी। संजय तुरंत उल्टा घूम गया। आदित्य ने कहा, शर्मा रहे हो या ऑफर दे रहे हो? संजय ने कहा, मार खानी है तुम्हें तो बताओ। आदित्य बोला, चलो पहले खाना खाते हैं, उसके बाद डिसाइड करते हैं कौन किसकी कौन किसको मारेगा। दोनों दादी के कमरे में गए। दादी ने पालक आलू की सब्जी और रोटी बनाए थे। संजय ने 2 रोटी ही खाई। दादी बोली, शर्मा मत लल्ला, मैंने ज़्यादा खाना ही बनाया है। मैं हमेशा ज़्यादा ही बनाती हूँ, अच्छे से खा। दादी ने दोनों लड़कों को खाना खिलाया। फिर दोनों ने दादी को प्यार से खाना परोसा और बर्तन करके अपने रूम पर गए। संजय ने कहा, कहाँ यार, दुनिया में सगे लोग एक दूजे को प्यार नहीं कर पाते। वहीं दादी देखो, जो हमारी सगी नहीं है पर हमें सगों से बढ़कर प्यार कर रही है। आदित्य ने हाँ में सर हिलाया। उसने संजय से पूछा, मीठा खाना पसंद है? संजय ने बच्चे की तरह मुंडी हिला दी। आदित्य ने एक डब्बा खोला, उसमें गुड़ रखा हुआ था। उसने संजय से कहा, खाओगे? मैं तो यही खाता हूँ। दोनों ने गुड़ खाया, ब्रश किया। अब सोने की बारी थी। एक ही बेड पे लेट तो गए पर दूर दूर होके नहीं सो पा रहे थे। ऊपर से गर्मी भी लग रही थी। आदित्य ने कूलर ऑन कर दिया। संजय बोला, वाह अब मज़ा आया ना। उसने बॉक्सर पहन रखा था। उसने आदित्य से कहा, क्या मैं इसे निकाल दूं? तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं? मैं सिर्फ अंडरवियर में ही सोता हूँ। साइंटिफिकली भी अंडरवियर में ही सोना चाहिए ताकि पूरी बॉडी को रिलैक्स मिल सके। आदित्य बोला, अब ये मेरा कमरा नहीं है, तुम्हारा भी है। संजय ने कहा, ना ना, कमरा नहीं, घर, वो भी दोनों का। और एक छोटे से बच्चे की तरह से आदित्य से चिपक गया। आदित्य ने उसे प्यार से थपकी दी। कुछ ही देर में संजय सो गया। आदित्य को धीरे धीरे अपने दिल की बात समझ में आ रही थी। अब तो वो दोनों हर रोज पूरा दिन साथ में रहते थे। घर भी अच्छे से चलने लगा था। उधर दादी भी दोनों को बेहद प्यार करने लगी थी। संजय भी अपनी फीलिंग्स को जल्दी समझ गया था। उसने एक बार आदित्य को मजाक में आई लव यू भी कहा, जिस पर आदित्य शर्मा गया क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कोई सच में उसे प्यार कर सकता है। दादी इतनी उम्र दराज होकर भी दोनों की भावनाओं को समझ गई थी। उन्होंने ही दोनों को एक किया। वो सबसे बड़ा कारण रही उन दोनों के एक होने का। उन्होंने उन्हें हिम्मत दी, उनके रिश्ते को सराहा और उनके बीच के प्यार के पौधे को पानी दिया। दोनों लड़के उसके बाद हमेशा से एक साथ मुंबई में ही रहे। कहानी यही खत्म होती है दोस्तों। कमेंट कर दीजिए, लाइक कीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।